Hi everyone, I hope you guys are doing fantastic. Welcome back to another YouTube lecture for Standard 11th Economics. हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 5 यानी कि रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस वे करेक्ट. रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया हम ये चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं आज के सेशन में. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट आप पहले जाके वो लेक्चर देखिए, फिर इस लेक्चर पे आना. सीरीज यूट्यूब पर अपलोडेड है. सो अब हम शुरू करने वाले हैं आज के सेशन के साथ. सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट मैं आज आप लोगों को बता देता हूं कि आज हम क्या करने वाले हैं. जस्ट अ सेकेंड, मुझे बस पेंसिल ले लेना. ड्रॉ कौन सा कलर चूज करोगे मेरे लिए? चलो आज पर्पल. लेट्स स्टार्ट विद पर्पल. ठीक है, हमें रूरल डेवलपमेंट से स्टार्ट करना है आज. आज का आप लोगों को मैं एजेंडा एक्सप्लेन कर लेता हूं कि आज हम लोग क्या करेंगे. आज हम करेंगे रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, फिर सिग्निफिकेंस पूरा कवर करेंगे आज. ठीक है, सिग्निफिकेंस के है 8 पॉइंट्स. आज हम 8 पॉइंट्स कवर करेंगे सिग्निफिकेंस के. ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ. चलो गाइस, सो रूरल डेवलपमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, किस लिए जरूरी है, एंड कहाँ एग्जैक्टली डेवलपमेंट की जरूरत है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं रूरल एरियाज में, कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे हमें डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है. हमने प्रीवियसली फ्लो चार्ट में देखा था कि एग्रीकल्चर में हमें जरूरत पड़ती है, हमें एजुकेशन सेक्टर में जरूरत पड़ती है. वी नीड डेवलपमेंट्स इन द सेक्टर्स ऑफ सर्विसेज आप लोग मान लो. देन वी नीड विलेज इंडस्ट्रीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करना. सो ये सारा आ जाता है अंडर रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, रूरल डेवलपमेंट को हमने अच्छे से पढ़ा है, तो आज हम लोग उसका सिग्निफिकेंस जानने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो चलो, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया हैज विटनेस्ड वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज initiated by the government as well as non-governmental levels. Appropriate strategies for rural development will lead to economic growth and development of a country. ये आप लोगों को कुछ नहीं, एक बेसिक सा इंट्रो टाइप्स दिया हुआ है जिसमें आप लोगों को कहा गया है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे ऐसे जो है वो इनिशिएटिव्स ले रखे हैं ऑलरेडी. ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि काफी सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कोई सोशल वर्कर्स हो गए, कोई एनजीओज हो गए, या फिर काफी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. ग्राम विकास, ऐसे कुछ स्लोगन्स आप सुनोगे उनसे, जो किसानों का विकास करते हैं, जो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं. देन लैंड रिफॉर्म्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं. देन एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं. सो ऐसे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल दोनों ऑर्गेनाइजेशंस है जो इन सेक्टर में काम करते हैं. आई बात समझ में? तो चलो, अब हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है. सिग्निफिकेंस, देखो वर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. गाइस, क्या होता है ये सिग्निफिकेंस? क्या आप जानते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सिग्निफिकेंस? जी हाँ दोस्तों, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस. क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है. वाई इज रूरल डेवलपमेंट सो सिग्निफिकेंट इन इंडिया, और या फिर क्या वाई इतना क्यों महत्व है उसका, अगर मैं हिंदी में अगर आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताऊं. ठीक है, तो आइए एक एक पॉइंट को विस्तार से समझते हैं. सबसे पहला है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन. विदाउट रीडिंग ओनली आई कैन टेल यू ऑल कि अगर आप विलेजेस में जाओगे, कभी आप मुझे नॉर्मल बताओ, कभी गांव गए हो? किसी भी गांव में, मैं ये नहीं बोल रहा कि खुद के गांव में, किसी और के गांव में, के भाई के, चाचा के, मामा के, ताऊ के, किसी के गांव गए हो कभी? तो वहां कभी देखना कि सिटीज में जितनी क्लीनलीनेस होती है वहां पे उतना क्लीनलीनेस आपको नहीं मिलेगा. कई जगहों पे तो वॉशरूम फैसिलिटी भी प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है. सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, ये थोड़ा सा इग्नोर्ड सेक्टर होता है उन एरियाज में. अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मतलब वहां पे लिटरली कई बार आप देखोगे कि नहाने के लिए बाथरूम्स नहीं है. नहाना है नदी पे जाओ. फिर भी नहाने का बहुत डिसेंट सा एग्जाम्पल दिया है मैंने. काफी और ऐसे एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको दे सकता था, लेकिन यूट्यूब की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बोलूंगा नहीं. ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक, पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करते हैं. पब्लिक लोगों की हेल्थ, वहां पे ऐसा ना कई सारे डिजीजेस जो है विलेजेस में काफी इजीली स्प्रेड हो सकते हैं. जैसे कि विलेजेस में मान लो ट्रीज बहुत है, वहां पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, ग्रीनरी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे मस्कीटोज ज्यादा होंगे. सो वहां पे डेंगू मलेरिया जैसी डिजीजेस इजीली स्प्रेड होंगी एज कंपेयर टू सिटीज. ठीक है, सो रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू इंप्रूव द सैनिटेशन
सबसे पहला, एंड हाइजीन, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटीज, दिस वुड लीड टू एन इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल पीपल। ठीक है, तो सैनिटेशन सबसे ज्यादा, मतलब बेसिक फैसिलिटीज सिर्फ प्रोवाइड होना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बेसिक नेसेसिटीज के साथ साथ उनका क्लीन होना, उनका हाइजीनिक होना, उनका फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर मैं सिर्फ जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर किसी गांव में नहीं है, मैंने ड्रिंकिंग वाटर भेज दिया उधर, ठीक है, गवर्नमेंट ने वाटर टैंक सप्लाई कर दिए, लेकिन वो पानी ही गंदा है, पीने के लायक ही नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे पानी सप्लाई करने का। तो इसीलिए सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि उन लोगों को भी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको हम बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका थोड़ा एक ऊपर आ जाए। ठीक है, सो इसीलिए पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो मान चलो सेकेंडरी चीज हो गई, लेकिन सबसे पहले उनकी हेल्थ आती है, उन लोगों की भी सेहत है भाई, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वो ऐसे कुछ भी तो नहीं खा सकते। ठीक है, तो चलो सेकेंड इज आपका लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज। अभी लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूं तो लिटरेसी रेट ना आप देखना रूरल एरियाज में यानी कि गांव में मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही स्कूल होता है, या तो मैक्सिमम 2 से 4 स्कूल्स होते हैं। लेकिन अगर आप सिटीज में देख लो, आपको हर एक एरिया में एक स्कूल मिल जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल मिल जाएगा, प्राइवेट स्कूल मिल जाएगा, हर टाइप का स्कूल हमारी सिटीज में तो अवेलेबल है, 100% है। वहां पे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, सब अवेलेबल है। एवरीथिंग इज एक्सेसिबल इन सिटीज ऑन वन टैप, लेट्स से वन टच, सब कुछ आपको एक्सेसिबल है। लेकिन क्या गांव में ऐसी सिचुएशन है? सो द आंसर इज नो। अगर विलेजेस में देखा जाए तो वहां पे ना स्कूल्स एक्सेसिबल ही नहीं है इतने, लाइक वो गांव का जो विलेज जो सेटलमेंट एरिया है वहां से थोड़े शायद दूर है, या फिर सरकार को वहां पे इन्वेस्ट करके वहां पे स्कूल बनाना पड़ा है, जहां पे एक हाथ 2 टीचर्स हैं, या ऐसी कोई तो मूवी है यार जहां पे एक टीचर होता है जो शहर से यहाँ आता है, गांव में आता है, लोगों को पढ़ाने के लिए आता है। एंड देयर इज अ मूवी, आई कांट रिमेंबर, मेरे ये सिनारियो सुन के मेरे दिमाग में पंचायत आ रहा है बार बार, बट इट इज नॉट पंचायत, इट इज समथिंग एल्स। एनीवेज कमिंग बैक, चलो बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हो तुम लोग मुझे, ठीक है। चलो, तो लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूं तो गांव में ना लिटरेसी रेट थोड़ा कंपेयर टू सिटीज लो है। व्हाई? द रीजन इज एक्सेसिबिलिटी। इतने स्कूल्स या इतना एजुकेशन इतना फ्लरिश नहीं है विलेजेस में। तो लिटरेसी एक पावर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है सोशो इकोनॉमिक चेंज लाने के लिए। आप ही मान लो, अगर आपकी ऑडियंस बोल रहा हूं मैं, अगर आपके आसपास के लोग वेल एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है, तो ऑब्वियसली उनमें सिविक सेंस होगी। सर सिविक सेंस क्या होती है? सोशल बिहेवियर की सेंस समझते हो कि आपको समाज में कैसे बर्ताव करना चाहिए, मतलब ऐसी बेसिक सेंस कि कूड़ा रास्ते पे नहीं फेंकना चाहिए, केले का छिलका रास्ते पे छोड़ना नहीं चाहिए, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट को अलग करना चाहिए। ये सारी हरकतें कहाँ, ये हमारी सिविक सेंस है बेसिकली, कि हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स पीपल, ताकि हम हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन रख सके। तो ये आप लोगों ने कहाँ से सीखा? ऑब्वियसली आप लोगों ने स्कूल से सीखा। सो एजुकेशन एक की एलिमेंट बन गया आपके सोशल चेंज का। तो सोसाइटी कब चेंज होती है या कब डिवेलप कर जाती है? जब आपके आसपास के लोग ना एजुकेटेड होते हैं, उनको बेसिक एजुकेशन तो प्रोवाइडेड हो जाता है, ठीक है। ऐसे सिचुएशंस में डेवलपमेंट करना थोड़ा इजी हो जाता है। हाउएवर देयर इज ए कंसिडरेबल गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन लिटरेसी रेट्स। मतलब आप रूरल और अर्बन लिटरेसी रेट्स चेक करना, काफी आपको डिफरेंस मिलेगा कि गांव के कई सारे बच्चे हैं जो ना डायरेक्टली एग्रीकल्चर में एंगेज ही हो जाते हैं। वो कोई दे डोंट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। उनको एजुकेशन का इंपॉर्टेंस अभी तक किसी ने समझाया ही नहीं है कि भाई तू सीखेगा तो कुछ बनेगा, तो शहर जाके काम करेगा। इतनी अवेकनिंग अभी तक उन लोगों में है ही नहीं, इट इज अ वेरी सैड थिंग। तो अगर आप विलेजेस में जाओगे तो कई सारे लोग हैं ना डायरेक्टली अपने पापा के बिजनेस में या मेनली तो एग्रीकल्चरल में ही बचपन से ही लग जाते हैं। आप 10-12 साल के लड़कों को देखोगे फार्मिंग में दे आर हेल्पिंग देयर पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल्स, ठीक है। सो इसीलिए दिस इज द मेजर रीजन कि रूरल और अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट में या लिटरेसी रेट में इतना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू ब्रिज दिस गैप बाय मेकिंग प्रोविजंस फॉर एजुकेशनल फैसिलिटीज। तो रूरल डेवलपमेंट का और एक मकसद क्या है? टू मेक एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल इन द रूरल एरियाज। आई बात समझ में? चलो मूविंग ऑन। नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, नारी शक्ति। नारी से बढ़कर कोई नहीं, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब
हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं। अभी थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करता हूं। सो आप लोग मुझे बताइए, क्या वुमेन डेवलपमेंट अभी भी हमें ज़रूरत है, या हो चुकी है, या हो रही है, या फिर डेवलपमेंट ही नहीं हो रही? आपके व्यूज़ क्या है? बिकॉज आप लोगों के व्यूज़ समझना एंड जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप तो देश का कल हो। कि आप लोगों को क्या लगता है, ठीक है? फॉरगेट अबाउट रूरल, फॉरगेट अबाउट अर्बन, वुमेन एम्पावरमेंट, कि क्या वुमेन एम्पावरमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर फेमिनिज्म के नाम पर कुछ भी हो रहा है, या वुमेन एम्पावरमेंट नीड ऑफ एन आवर है? व्हाट इज इट एग्जैक्टली? हम कौन से स्टेज पे हैं? आप क्या बिलीव करते हैं? बिकॉज काफी लोगों का अलग अलग ओपिनियन है इस पे। आपका क्या ओपिनियन है वुमेन एम्पावरमेंट में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज मुझे आपके जो कमेंट्स है वो पढ़ना बड़ा पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब आप अपने व्यूज बांटते हो किसी चीज को लेके, ठीक है? एनीवेज, चलो कमिंग बैक, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। देखो, रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी। जेंडर डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? डिस्पैरिटी मन जगह इनइक्वालिटी बोल सकते हो, ठीक है? मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ रूरल वुमेन एज वेल एज एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अगर आप कभी गांव में जाओगे ना, तो गांव में कैसा सिनारियो है अभी भी, वो कैसा है? यू विल फाइंड वुमेन हु आर जैसे पल्लू लेके बस किचन में है, बच्चों का ध्यान रख रही है, दे आर ओनली लुकिंग आफ्टर द हाउस, and the man of the house is going out, he's participating in everything, but the woman, she is at home looking after the children, taking care of the house, serving her husband, that's it. So गांव में अभी भी कई जगह पे ऐसी सिचुएशन है। yes, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, इवन शहरों में भी ऐसे आप लोगों को कई सारे सिचुएशंस या सिनारियोज देखने को मिलेंगे। हाँ, आई अंडरस्टैंड थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, बट काफ़ी टाइम लगा है हमें ये चेंज लाने में। वुमेन को एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट मतलब उनको लिटरली वी स्टार्ट फ्रॉम देयर एजुकेशन, देन फिर उनके जॉब्स, फिर उनका फ्रीडम, बिकॉज सोसाइटी जनरली वुमेन के लिए सेफ नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? बिकॉज कलयुग, गाइस, कलयुग में क्या क्या हो रहा है आजकल। सो इसीलिए कहा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की हमें जरूरत पड़ती है। वी डोंट नीड मेन एम्पावरमेंट, मेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, बिकॉज मेन आर considered to have more freedom than women. Women have social obligations, moral obligations, society का pressure, घर का pressure, so ये सारी चीजों को deal करना पड़ता है। So if you're a guy, consider yourself lucky, you don't have to deal with all this. Women have to deal with a lot of things which guys don't. I genuinely agree that even guys have to deal with something that women don't. ठीक है? So coming back to the topic, मैं बार बार आज deviate हो रहा हूँ टॉपिक से, ठीक है? तो रूरल एरियाज में जेंडर डिस्पैरिटी यानी कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए ना, औरतों का शिक्षित होना, वुमेन एजुकेशन या फीमेल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है विलेज एरियाज में, ताकि इवन दे स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ दैट विलेज, ताकि वो ग्रो कर सके। इमेजिन इफ द मैन ऑफ द हाउस इज ऑल्सो एजुकेटेड एंड द वुमेन इज ऑल्सो एजुकेटेड, so the woman can also run her own business, she has her own startup in villages. Imagine the ideal scenario. यही हमारा टारगेट है, that every individual, be it man or be it a woman, they both are educated, they both are qualified and contributing to the economy. यही टारगेट है। चलो नेक्स्ट, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। क्या आप लोग देखते हो कि रूरल एरियाज में ना चोरी, मकारी, डकैती एंड क्या कहते हैं उसको, ऐसे थोड़े इलीगल एक्टिविटीज थोड़े ज्यादा होते हैं? डू यू ऑल अग्री? बिकॉज लॉ एंड, व्हाट इज द रीजन? आप कोई वेब सीरीज भी उठा के देख लो, जनरली ऐसे गांव का ही सिचुएशन होगा जहां पे लोग मर्डर्स कर रहे हैं सरेआम। तो आई डोंट नो कितना रियलिटी में होता है या नहीं, बट इफ यू टेंड टू सी द ग्राफ, रूरल एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वहां पे कि सो एंड सो XYZ अथॉरिटी ये काम करेगी या XYZ अथॉरिटी वो काम करेगी, सो आई होप नथिंग चेंज्ड। नहीं, नथिंग चेंज्ड। चलो यहां पे, हाँ, सो रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स थ्रू प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अभी प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वहां पे क्यों जरूरी है? वहां पे कुछ लोग खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, जो दे ट्राई टू डोमिनेट द एंटायर विलेज।
ऐसे हर गांव में लोग होते हैं जो बाकी पुअर विलेजर्स हैं या थोड़े से इकोनॉमिकली चैलेंज्ड लोग हैं, उन लोगों के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट देम। तो ऐसा लोगों में इनइक्वालिटी क्रिएट ना हो एंड कोई एक दूसरे का ऐसा गलत फायदा ना उठा सके एंड कोई एक दूसरे को एक्सप्लॉइट भी ना कर सके, इसीलिए एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एक सिग्निफिकेंट फैक्टर बन जाता है रूरल डेवलपमेंट के लिए। आई बात समझ में? सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज योर लैंड रिफॉर्म्स। नाउ rural development ensures the effective implementation of land reforms such as ceiling on land holding, tenancy rights होगा एक, regulation, मतलब लैंड रिफॉर्म्स मतलब ये सारे लैंड रिलेटेड जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि टेनेंसी राइट्स हो गया, रेंट का हो गया, एंड यहाँ पे विलेजेस में आप लोग कई बार देखना ये जो फार्मर्स हैं, दे आर नॉट डूइंग फार्मिंग ऑन देयर ओन लैंड, वो उन्होंने किसी से रेंट पे लैंड ले रखी है एंड दे आर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन समबडी एल्सेज लैंड। दिस इज द कॉमन सिनारियो ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। सो इसीलिए ऐसी सिचुएशंस होने की वजह से भी लैंड रिफॉर्म्स का स्ट्रिक्ट एंड थोड़ा एडिक्वेट होना बहुत एसेंशियल फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शंस, स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं जो शहरों में काफ़ी अच्छे डेवलप्ड आपको मिल जाएंगे। आई मीन नॉट एवरी सिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, बट एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में मिल जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा सेम सिनारियो विलेजेस में है? सो द आंसर इज नो। सो विलेजेस में ना बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कई विलेजेस में आप देखना इलेक्ट्रिसिटी पावर कट, लोड शेडिंग जैसे प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़ते हैं। रोड कनेक्टिविटी, मतलब कई जगह कच्चे रास्ते हैं जहाँ पे पीपल स्लिप, पीपल फॉल, पीपल डाई, ऐसी पुअर कंडीशंस होती हैं कई सारे गांव में। सो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना भी रूरल डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। जैसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो दे हैव गिवन यू ऑल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी, इरिगेशन फैसिलिटी। आई एम सॉरी फॉर कटिंग दैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज आपका अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट क्या है पहले तो मुझे बताओ। क्रेडिट सर, क्रेडिट मतलब क्रेडिट कार्ड, वो हमारे घर वाले यूज करते हैं, कुछ तो हमें पता। क्रेडिट, यहां पे क्रेडिट का मतलब है, लेट्स ट्राई राइटिंग विद दिस। क्रेडिट का मतलब है, जस्ट अ सेकेंड, आई एम नॉट एबल टू राइट, LOAN। क्रेडिट का मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में द आंसर इज लोन। सो अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। Rural development also facilitates the growth of financial institutions such as primary agricultural cooperative credit societies, then regional rural banks, cooperative banks। अभी आप लोगों ने सुना है कभी एग्रीकल्चरल क्रेडिट मतलब एग्रीकल्चरल लोन्स। सो एग्रीकल्चरल के लिए ना, एग्रीकल्चरल का सामान खरीदने के लिए, क्रॉप्स हो गया, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, देन फार्मिंग इक्विपमेंट्स, जैसे इरिगेशन के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ मशीनरी फॉर दैट। सो वो खरीदने के लिए एक फार्मर को लोन लेने की जरूरत पड़ती है, बट ऑब्वियस सी बात है। सो ऐसे टाइम पे उनको क्रेडिट्स या उनको बैंकिंग फैसिलिटी कौन देगा? सो वी हैव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक्स, वी हैव कोऑपरेटिव बैंक्स जो एग्रीकल्चर या विलेज एरिया में या रूरल एरिया में सेटअप की जाती है, ताकि फार्मर्स को कंसिडरेबल रेट में, कंसिडरेबल इंटरेस्ट पे ऐसे लोन्स मिल सके, एंड गवर्नमेंट प्रमोट्स क्रिएशन ऑफ सच बैंक्स। ठीक है, दिस इज वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग subsidized credit facilities to the farmers। सो काफ़ी कंसेशनल रेट पे, काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडीज मिल सके, उन लोगों को लोन्स मिल सके एंड वो इजीली अप्रूव हो सके। बिकॉज आप देखो ना, दे आर नॉट इवन प्रॉपरली एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड द बैंकिंग प्रोसीजर। हम like we are educated enough, we know the entire procedure, how and all it works, and we know which table to ask, we know which people to approach, but then when it comes to farmers, they are not well qualified। so उन लोगों को एक easy platform मिल सके to get access to all these credit facilities regarding agriculture। so इसीलिए availability of credit facility in agriculture is one of the crucial and most important। पेपर में अगर significance आया availability of credit लिखना ही लिखना है, बाकी पॉइंट में से कोई मिस हुआ fine, but this point should compulsorily be there in your answer। ठीक है, this is my recommendation to create an edge, you should do this। ठीक है,
लास्ट पॉइंट इज योर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इरेडिकेशन मतलब निकाल देना, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। पॉवर्टी क्या है? गरीबी। पॉवर्टी क्या है? गरीबी। मैं कौन हूं? गरीब हूं। आप कौन हो? गरीब नहीं हो। ठीक है, चलो। रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन रूरल इनकम्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सॉरी, दिस हेल्प्स इन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इतना ही दिया गया है। अभी इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैसे? अगर रूरल एरियाज डेवलप हो जाएंगे, मतलब डेवलप हो जाएंगे तो क्या लोगों के पास चीज़ें एक्सेसिबल होने लगेंगी? विल दे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा? क्या उन लोगों को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे गांव के गांव में ही? उनको शहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पे उन लोगों को काफ़ी क्वालिटी वे ऑफ लाइफ मिलेगा एंड वहीं पे उनकी इनकम्स बढ़ने लगेंगी एंड दिस इज हाउ पॉवर्टी भी इरेडिकेट होगी। गॉट इट? एंड आई गेस दैट्स इट। वी आर डन विथ आवर सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। लेक्चर को जो लाइक नहीं करेगा ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं बात नहीं करूँगा तुम लोगों से। ठीक है, सो लेक्चर को लाइक करके अटेंडेंस मार्क करना एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टाटा।